आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है और आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आज हम 4 बेहतरीन कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन चारों कंपनीज़ को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। बजट से पहले अगर आप बजट में भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इन कंपनीज़ को लेकर खासकर आपको नज़र रखनी है। पहली कंपनी है मज़गांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड, उसके बाद है बीडीएल यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड, वहीं अगली कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और लास्ट कंपनी है एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इन कंपनीज को लेकर बेहतरीन खबरें आ रही हैं और बजट के बाद भी आपको इन कंपनीज के अंदर एक बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। अब हम एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ओवरऑल मार्केट में चल क्या रहा है, बजट को लेकर कौन-कौन सी वो बातें हैं जो आप ध्यान रखकर चलनी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा एक आर्टिकल को पब्लिश किया गया है और ये आर्टिकल बहुत क्लियरली इशारा करता है कि हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर के ऊपर सुरक्षा और तैयारी को लेकर गंभीरता और ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर भारत सरकार को ये महसूस हो गया है कि फ्रंट लाइन के ऊपर वेपन्स और इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। दुनिया भर में चल रहे तनाव यानी कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, पड़ोसी देशों से भारत को मिल रही चुनौतियों की वजह से डिफेंस बजट को बहुत बड़े अमाउंट में बढ़ाने की एक मजबूरी बन गई है भारत के लिए। इसीलिए जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनका बहुत क्लियरली कहना है, जैसे एक मार्केट एक्सपर्ट FICCI का कहना है कि इस बार बजट में 15 से 20% तक का ग्रोथ यानी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। पिछली बार ये सिर्फ 10% ही था और 10% में ही इन कंपनीज में बड़ी तेजी देखने को मिली, लेकिन इस बार ये 15 से 20% रहने वाला है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो टोटल डिफेंस बजट होगा, जो भी बजट एलोकेट किया जाएगा इस बार, उसका 30% हिस्सा हथियारों, जहाजों और मिसाइल खरीदने में लगाया जाएगा, जो कि फिलहाल अभी 26% है। उसके बाद जो AI है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन है, UAV ड्रोन्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है, स्पेस कैपेबिलिटी है, इसमें इस बार ज़्यादा फंड लगने की मांग की जा रही है। वहीं DRDO के लिए भी एक 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा फंड मांगा गया है और इस बार का बजट बहुत क्लियर रहेगा डिफेंस सेक्टर के लिए। खासकर इस बार सरकार का पूरा फोकस है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है इसको बढ़ावा दिया जाए, यानी भारत में ही जो वेपन्स हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो बनने स्टार्ट हो जाए, ताकि भारत दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना रहे, या ये जो निर्भरता अभी चल रही है दूसरे देशों पे ये भी कम हो जाए। और इसीलिए भारत का जो टारगेट है 50,000 करोड़ का है। भारत चाहता है कि 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हम करने लगे 2028 से पहले पहले। इसीलिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में बड़े ऐलान हमें देखने को मिलने वाले हैं। यही रीजन है कि गाइज हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BDL यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड और मज़गांव डॉक शिपबिल्डर जैसी कंपनीज के ऊपर नजर रखनी है, क्योंकि एक बड़ी उम्मीद कुछ बड़े एक्सपर्ट्स के द्वारा यही बताई जा रही है कि इन कंपनीज में हमें बड़े ऑर्डर्स देखने को मिलने वाले हैं। अब सवाल यही आता है कि भाई HAL, BEL, BDL या मज़गांव डॉक शिपबिल्डर ही क्यों? यही कंपनीज, यही 4 कंपनीज क्यों इतनी ज़्यादा चर्चा में हैं और कंपनी के कंपैरिजन में? क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड तो और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। दूसरा कि फिलहाल अभी HAL, BEL, BDL और मज़गांव डॉक शिपबिल्डर में चल क्या रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो चारों कंपनीज हैं जो जिनके नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें HAL, BEL, BDL और मज़गांव डॉक शिपबिल्डर है, ये आज चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है मार्केट लीडर। ये चारों कंपनीज अपने सेक्टर में मार्केट लीडर बनी हुई हैं और डिफेंस सेक्टर का पूरा इकोसिस्टम ये चारों कंपनीज कंट्रोल करती हैं। इन्हीं चारों कंपनीज को डिफेंस मेजर्स कहा जाता है, क्योंकि बजट का एक बड़ा हिस्सा इन कंपनीज के ऑर्डर बुक में चला जाता है। तो इसीलिए ये चारों कंपनीज में हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इन चारों कंपनीज में ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, इन चारों कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टर्स की नज़र टिकी हुई है। अगर हम वन बाय वन करके समझें तो सबसे पहले हम HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक की बात करते हैं। ये कंपनी एयरफोर्स के लिए मॉडर्नाइजेशन, फाइटर जेट्स जैसे तेजस हो गया, हेलीकॉप्टर्स हो गया, उनको बनाती है और एयरफोर्स का सबसे बड़ा सप्लायर HAL ही है। और अभी HAL में क्या चल रहा है तो आपको बताना चाहूंगा, 30 जनवरी 2026 में HAL ने पवन हंस के साथ मिलकर 1800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट 10 ध्रुव NG हेलीकॉप्टर्स के लिए है। और अगर Q3 की बात करें तो Q3 भी इस कंपनी के बड़े शानदार आए। HAL का जो नेट प्रॉफिट था 10% तक बढ़ा है। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है बजट को लेकर। बताया जा रहा है कि भाई बजट में नए फाइटर जेट्स के ऑर्डर आ सकते हैं और जिसका पूरा फायदा HAL को होने वाला है। इसी के साथ अगली कंपनी की अगर हम बात करें, यह है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। और ये बात आप मान के चलिए कि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक का किंग भारत इलेक्ट्रॉनिक को माना जाता है। मिसाइल हो या फिर कोई टैंक हो, उसके अंदर का जो रेडार कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक ही बनाता है।
फिलहाल अगर हम ये बात करें कि अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक में क्या चल रहा है, तो आपको बता दूं 28 जनवरी को कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू 24% ग्रो हुआ और जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी 20% ग्रो हुआ। और कंपनी के अगर ऑर्डर की बात करें तो 73,000 करोड़ का ऑर्डर कंपनी के पास अभी भी पड़ा हुआ है। और सिर्फ जनवरी में ही, जनवरी 2026 में कंपनी को 1000 करोड़ से ज़्यादा ऑर्डर मिल चुके हैं। इसीलिए भारत इलेक्ट्रॉनिक जब भी डिफेंस में कोई ऑर्डर आता है, इस कंपनी के हाथ में एक पॉजिटिव अपडेट देखने को मिलती है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक का किंग आज भारत इलेक्ट्रॉनिक को बोला जाता है और माना ऐसा जाता है कि भाई बजट के बाद बहुत बड़ी तेजी भारत इलेक्ट्रॉनिक में हमें देखने को मिलने वाली है। अगली कंपनी है गाइस बीडीएल यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड। चर्चा की वजह सबसे बड़ी बात, इंडिया की जो मिसाइल हैं, जो ट्रॉप पोर्ट्स हैं, उनको बनाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी बीडीएल यानी भारत डायनेमिक ही है। और इस बार बताया जा रहा है कि भाई मिसाइल्स के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस हमें बजट में देखने को मिलेगा। फिलहाल कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो गई है, 31 जनवरी को बोर्ड मीटिंग कंप्लीट हो गई, यानी कि आज हमें कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड का भी फैसला ले लिया है, तो कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट ऊपर से कल हमें बजट भी देखने को मिल जाएगा, कल मार्केट भी ओपन होगी। तो ओवरऑल सिनेरियो बीडीएल के फेवर में है और बीडीएल हमें कल एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। बीडीएल एक ऐसी कंपनी है जिसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग रिजल्ट और बजट दोनों का इंतजार अभी फिलहाल कर रहे हैं बीडीएल में, तो इसीलिए ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। अगर हम बात करें अगली कंपनी यानी मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की, तो आपको बता दूं ये कंपनी इंडियन नेवी के लिए सबमरीन बनाती है, वॉरशिप बनाने का काम ये कंपनी करती है। कंपनी का एक मेगा टारगेट है कि कंपनी ने अभी हाल ही में 1 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक टारगेट रखा है। फिलहाल अभी ये कंपनी P75I प्रोग्राम, जिसमें 6 एडवांस सबमरीन बनाना है, उसको लेकर नेगोशिएशन कर रही है। और अगर ये जो P75I प्रोग्राम साइन हो जाता है तो कंपनी गेम चेंज करने वाली है, यानी कंपनी में हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिलने वाली है। और सिर्फ बजट वीक के अंदर अंदर, बजट का जो वीक यानी कि पिछले 4-5 दिनों के अंदर, ये जो कंपनी है लगभग 8 से 9% की तेजी में रही है। यानी कि बजट से पहले कंपनी में अगर तेजी आ रही है, इसका मतलब साफ है कि बजट में एक बड़ी अपडेट हमें इस कंपनी को लेकर देखने को मिलने वाली है। इसीलिए इन चारों कंपनीज के ऊपर, जो कि डिफेंस में अपनी अपनी पोजिशनिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा, डिफेंस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इन चारों कंपनीज के ऑर्डर में चला जाता है। तो डिफेंस बजट में अगर कुछ भी अपडेट हमें देखने को मिलती है, कोई बड़ा मैसिव अपडेट देखने को मिलता है, तो इन चारों कंपनीज में हमें एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। फिलहाल आप किस तरह से देखते हैं इन चारों कंपनीज को, कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आती है डिफेंस बजट को लेकर, इन चारों कंपनीज को लेकर, तो आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।